ये नारा नफरत को फैलाता है। मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पे खड़ा होकर कोई बंदा ये बकबक कर रहा है। ये नारा जो है वो लोगों को भड़काता है। ये नारा खुद अपने आप फैसला करने की बात करता है। इसलिए उलमा ने फैसला किया है कि यह नारा गैर शरई है। कोई भी शख्स अब इस नारे को न लगाए। जोर से ये नारा लगाया, नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपने देना है। गुस्ताखे नबी की एक सजा। हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से प्रमोट होकर के इंडिया में आए, और जो बेगैरत हैं वो तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये नारा तो पाकिस्तान में इजाद हुआ है। इतनी ऊंची आवाज से कि गुस्ताखाने रसूल या उनके हिमायती या उनके बारे में नरम गोशा रखने वाले, उनके कान में से आवाज जाए तो उनका पेशाब निकल जाए। इतनी जोर से ये नारा लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या फैसला दिया? जुमा पढ़ के पिछली बार जब हम गए तो हमने फैसला ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो तो कह रहा है कि इस कत्ल की जिम्मेदार, ये जो गुस्ताख को मारा गया ना एक को, इसकी जिम्मेदार वो गुस्ताख रसूल औरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने कानून के मुताबिक एक फैसला तो दे दिया ना कि इसकी जिम्मेदार वो गुस्ताख है। ना वो गुस्ताखी करती, ना ये गुस्ताखी की हिमायत करता, पोस्ट करता, वीडियो डालता, ना इसका कत्ल होता, तो जिम्मेदार कौन? तो जब वो अपने कानून के मुताबिक एक गुस्ताख रसूल औरत की मजम्मत कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि वो पूरी कौम से आके माफी मांगे टीवी के ऊपर, आपसे पूछता हूं कि बहैसियत मुसलमान के हम गुस्ताख रसूल की मजम्मत नहीं कर सकते जी? और हमें सिर्फ मजम्मत का हुक्म नहीं है, मैंने मस्जिद शरीफ के बिल्कुल बाहर वो हदीस लिखवाई हुई है, और ये हदीस जाते हुए भी पढ़ा करें, आते हुए भी पढ़ा करें। मन सब्ब नबियन, इसने नहीं बोलना, वो गेट बहुत बड़ा खुला हुआ है, बैक वक्त 50 आदमी जा सकते हैं बाहर। ये हदीस सब्ब नबियन, और इस हदीस का तर्जमा ये गुस्ताखे नबी की एक सजा। सारे बोलो, गुस्ताखे नबी की एक सजा। अब इस जुमले के खिलाफ भी फतवा गया। हजरत सैयदना फारूक आज़म उनकी तलवार तो यही कह रही है, गुस्ताखे नबी की एक सजा। और यहाँ 14वीं सदी का मौलवी, वो किसी भी इलाके से हो, चाहे वो कराची से हो कि बरेली से हो, वो लाहौर से हो कि पेशावर से हो, हमने मौलवी को नहीं देखना, हमने देखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के कानून को। हमने देखना है कुरान मजीद फुरकान हकीम को। अल्लामा अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुस्ताखे रसूल की सजा आप पढ़ लें, और उसमें आपने जिस आयत करीमा से इस्तेदलाल किया है, अल्लाहु अकबर, फद्रिब फौकल आनाक, उनकी गर्दनों के ऊपर से मारो, यानी गुस्ताखे रसूल की सजा सर। ये इस्तेदलाल किस शख्स का है? किस शख्स का इस्तेदलाल है? जो गजाली ज़मा और राजी दौरा है, उसके पाए का इस वक्त तालिब नहीं है। अल्लामा काज़मी शाह साहब ने यहाँ इस्तेदलाल किया। और दिल से पूछो, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, उसकी फिर क्या सजा दोगे तुम? बताओ। कुत्ता जो है वो भी रसूलुल्लाह के गुस्ताख का गला काट के रख देता है। कुत्ता, हमारे उस्ताद साहब फरमाए थे, अमीरुल मुजाहिदीन, खुदा की कसम एक एक जुमले में एक एक किताब है। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे, बंदे में गैरत कुत्ते जितनी भी ना हो और कहे मैं आशिक रसूल हूं। वो कुत्ता, वो भी आम कुत्ता नहीं था, वो कुत्ता वो था जिसको सोने की जंजीर से बंधा हुआ था। वो कुत्ता जो सोने की जंजीर से बंधा, वो खाता क्या होगा? लेकिन जब पादरी ने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह की शान में, तो कुत्ता जाके उसके गला दबोच के गर्दन अलग करके हटा। कुत्ते को भी पता था कि रसूलुल्लाह की शान और अज़मत पे पहरा ऐसे देना है। उसको भी पता था कि रसूलुल्लाह से वफा यूं करनी है। कुत्ते तो जहां में करोड़ों गुजर गए, मगर उस कुत्ते का जिक्र हदीस की किताबों में बाकी है। इमाम इब्ने हजर ने उसका जिक्र बाकी रखा, उम्मत तक उसका जिक्र पहुंच रहा है, जुम्मे के खुतबों में उसका बयान हो रहा है। वरना कुत्तों से किसी को सरोकार, असहाबे कहफ का कुत्ता उनसे वफा करे तो उसका जिक्र भी रब ने बाकी रखा है। जो रसूलुल्लाह से वफा करने वाले गुलाम हो, उनकी शानें कितनी है, उनकी बुलंदियां कितनी है, उनकी रिफतें कितनी है। डर किस बात का है? डर पता है किस बात का है? डर इस बात का है कि ये जो जाल मैंने बुना है, कोई आके इसको काट न दे। ये जो तिलबीस मैंने बुनी हुई है लोगों के लिए कि मुझे चूमो, मुझे चाटो, मुझे मानो, समझ रहे हैं बात? बस जो मैं कह रहा हूं वो करो। ये जो तिलबीस है इसको कोई काट ना दे। इसलिए पता है कि अगर ये कह दिया कि रसूलुल्लाह को ईजा देने वाले और हुजूर के गुस्ताख को कत्ल करने वाले हैं,
अल्लाह अकबर, उनसे मेरा ताल्लुक है। अगर ये कह दिया तो एजेंसी के लोग, हुकूमत की तरफ से प्रेशर आएगा, यहूद नसारा पाबंदी लगा देंगे, वीजे नहीं मिलेंगे, दौलत नहीं मिलेगी, ओहदे नहीं मिलेंगे, इज्जतें नहीं मिलेंगी। खुदा की कसम ये इब्लीस का बहुत बड़ा धोखा है। हमारा तो ईमान ये है कि जो कुछ देना है अल्लाह के महबूब ने देना है, जो कुछ देना है अल्लाह रब्बुल जलाल ने देना है, और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न ज़ेबा के सदके अता फरमाया। कुछ है वो हुजूर का, सारे बोलो जो कुछ है वो। अगर रसूलुल्लाह का नाम तुम न लेते तो तुम्हें कोई नहीं चूमता, कोई तुम्हारी इज्जतें नहीं करता, कोई तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने नहीं आता, कोई तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करता। अगर आज इज्जतें हैं तो रसूलुल्लाह की वजह से हैं। अगर तुम रसूलुल्लाह के आशिकों से ताल्लुक तोड़ रहे हो तो फिर याद रखो, वो अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी अलैहिर्रहमान ने एक बात लिखी है, एक शख्स था, उसको रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती थी, अब उसको हुजूर की ज़ियारत रुक गई। जब हुजूर की ज़ियारत रुक गई, एक बार उसने हुजूर को देखा तो देख के उसने पूछा, हुजूर अब ज़ियारत नहीं होती? तो अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू करबला के दिन किसके साथ था? उसने कहा, ना मैं इमाम हुसैन के साथ था, ना मैं यजीद के साथ था, मैं तो किसी के साथ भी नहीं था। हुजूर ने फरमाया, तू मेरे नवासे के साथ नहीं खड़ा हो सकता? हुजूर ने अपना रुख अनवर फेर लिया। वो तो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, यहाँ तो खुद रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला है। जो इज्जत रसूल की बात डंके की चोट पे न कर सके, ये नारा किस बात की अलामत है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा? ये किस बात की अलामत है? इज्जत रसूल की बात नहीं है ये, सारे बोलो ना, ये इज्जत रसूल की बात नहीं है। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, ये रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए नहीं है। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए नहीं है। पूछ रहा हूं आपसे, ये सब कुछ हुजूर की इज्जत के लिए है ना? एक बंदा कहे मेरा सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस पर पहरा देने की बारी आए या हुजूर के आशिकों से ताल्लुक की बारी, नहीं मेरा ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक किससे है? एक तरफ आलम कुफ्र खड़ा है, उनकी मुखालफत में हिंदू खड़े हैं, आलम कुफ्र खड़ा है उन गाजियों की मुखालफत में, और उनकी हिमायत में रसूलुल्लाह के गुलाम और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत उनको मिली हुई है। बोलो किससे ताल्लुक है? ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं। आपका मौलाना दिमाग खराब है? पूछने की बात है? आलम कुफ्र, उससे तो हम किसी तौर पे मुतासिर नहीं हो सकते, और हमारा उससे कोई नफा वाबस्ता नहीं है। हमारा जो नफा है वो रसूलुल्लाह से, और नफे की तो हमें परवाह ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो वो है, खुदा की कसम सारा जहान लुटता है तो लुट जाए। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा का फतवा, इमाम अहमद रजा का फतवा तो ये है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या। और ये शरीयत का मसला भी बता दूं, लोग कह रहे हैं जी हाकिम इस्लाम का काम है, मुझे बताओ ना हाकिम इस्लाम कहाँ है? हाकिम इस्लाम पूरी दुनिया में कहीं हाकिम इस्लाम है? और पाकिस्तान में तो कानून मौजूद है, लेकिन मुझे बताओ पाकिस्तान में कभी गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा हुकूमत ने किया? किसी हाकिम ने फैसला दिया है? बल्कि गुस्ताखे रसूल को तो यहाँ प्रोटोकॉल से बाहर भेज दिया गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब हुकूमतें अपना काम न करें तो फिर हम क्या करें? गुस्ताखे रसूल को छोड़ दें? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को सजा देने का काम हुकूमतें नहीं करेंगी, हुजूर के गैरतमंद आशिक उसका काम उतार देंगे। और जो बेगैरत हैं वो तो कह रहे हैं नहीं ये नारा तो पाकिस्तान में इजाद हुआ है। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पे खड़ा होकर कोई बंदा ये बकबक कर रहा है। हजरत के पड़पोते सय्यदी ताजुश शरिया मेरे पीरो मुर्शिद, उनका फतवा भी आज मैंने सुना। सुने, आपसे पूछा गया, आपने फरमाया हाकिम इस्लाम गुस्ताखे रसूल को सजा दे। अब हाकिम इस्लाम तो सजा नहीं दे रहा, या हाकिम सजा नहीं दे रहा। आपने फरमाया अगर कोई गुस्ताखे रसूल को मार दे और फिर उसको कोई मारे तो वो शहीद होगा। वो क्या होगा? और बच गया तो क्या होगा? वो शहीद होगा। शहीद कौन होता है? कौम का हीरो होता है कि नहीं होता? पूछ रहा हूं सबसे, गाजी मुमताज कादरी हीरो है कि नहीं? सारे बोलो। गाजी इल्म दीन शहीद हीरो है कि नहीं? गाजी अब्दुल कय्यूम, गाजी मोहम्मद रियाज हीरो है, गाजी मोहम्मद गौस हीरो है, और आइंदा जो गाजी होंगे वो कौम के हीरो होंगे। ये है फतवा। तो ये बात याद रखें, गुस्ताखे नबी की एक सजा, ये गुस्ताखों को तो परेशान कर रहा है, अगर पिलपिलों को भी बड़ा परेशान कर रहा है। और यहाँ आप में से अगर किसी को पिलपिलापन हो तो आज मजबूत हो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी ऊंची आवाज से कहो
कि गुस्ताखाने रसूल या उनके हिमायती या उनके बारे में नरम गोशा रखने वाले, उनके कान में से आवाज जाए तो उनका पेशाब निकल जाए। इतनी जोर से ये नारा लगाया। नारा मैं लगाता हूं, जवाब आपने देना है। गुस्ताखे नबी की एक सजा। देखो भाई, अगर किसी के हाथ में फालिज नहीं है तो वो हाथ जरूर खड़ा। हुजूर की बात हो रही है, कोई मैं अपने बेटे के वलीमे के लिए हाथ नहीं खड़ा करवा। हुजूर की बात हो रही है। गुस्ताखे नबी की एक सजा। फिर कह रहा हूं, जिसको फालिज नहीं है वो हाथ खड़ा करे, जिसकी जबान में लकवा नहीं है वो जरूर बोले। गुस्ताखे नबी की एक सजा। ये अब आपने हर जगह नारा लगाना है, हर जगह नारा लगाना है। अपने बच्चों को ये लोरी माएँ भी सुनाए, बाप भी सुनाए, ताकि आपका बच्चा इन मौलवियों के बहकावे में ना आए। गुस्ताखे नबी की एक सजा। सर और सारे बोलो, गुस्ताखे नबी की एक सजा। मन सब्ब नबियन, 3 बार कहना है आज से फक्तुलू। मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। हम ईद की नमाज ऐसे पढ़ते हैं, हम ईद ऐसे, ये देखो बच्चा भी, इसके माँ बाप ने लोरी सुनाई है इसको। जब कौम के बच्चों को अमीरुल मुजाहिदीन ये पैगाम दे गए, अब तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारा होना क्या है आगे जाके। लोग तुम्हें उल्टा करके छित्तर मारेंगे। देखना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के मसले पे मुदानत कर रहे हैं, उनको कौम उल्टा करके छित्तर मारेगी। ये देख लेना आप लोग। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें हुजूर की इज्जत और नामूस, हुजूर की वफा के लिए बात करनी है। यही जुमा है, यही ईद है, यही जुमा है, यही ईद है।